conversion of decimal numbers into rational numbers of the form m upon n. अब देखिएगा एग्जांपल देखते हैं इसका सीधा कि अगर मान लीजिए मेरे को डेसिमल नंबर दे रखे हैं, अभी तक क्या था जो इससे पहले हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें ये था कि हमको रैशनल नंबर दे रखे थे और हम डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद में जो नंबर आते थे वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाते थे हमारे पास। ठीक है, अब क्या है कि हमें पॉइंट्स में यानी कि हमको यहाँ पर डेसिमल नंबर्स दे रखे होंगे, मुझे उनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, पेज नंबर 1.14 एग्जांपल नंबर 1। Example number 1. Express each of the following numbers in the form P upon Q. Express each of the following numbers in the form P upon Q. First part है 0.15, second part है 0.675 और थर्ड पार्ट है 0.00026। ठीक है, तो ये दे रखे हैं, इनको मुझे रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 0.15 और शायद ये थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा इसको किस तरह से करते हैं। भाई अगर हमने यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है, तो पॉइंट जो है पॉइंट के हटाते ही नीचे तो एक आ गया था 1, ये तो नीचे आ गया 1 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब मैंने 2 जीरो लगा दिए तो 15/100। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करेंगे। कैसे, मैं देखूंगा 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, बेटा ये हो गया 3/20। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका रिजल्ट हो गया 3/20। अब देखिएगा सेकंड पार्ट 0.675। 0.675 इसमें क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ जाएगा बेटा 1। ठीक है, और फिर कितने जीरो है, 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। 675/1000। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो शायद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 5 से देखिएगा कैसे होगा, 5 1 जा 5, 6 - 5 कितना हो गया 1, 1 7 17, तो 5 3 जा 15, 17 - 15 कितना हो जाएगा 2, 2 5 25, तो 5 5 जा 25 और नीचे आ जाएगा 5 2 जा 10 और आगे 2 जीरो 200। ठीक है, फिर इसको 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 2 जा
10 और 13 माइनस 10 कितना हो गया 3 3 5 35 तो 5 7 जा 35 फिर 5 4 जा 20 और ये 0 बेसिकली ये आ गया 27/40 बताइए जी क्लियर है 27/40 विदा ठीक है अच्छा ये सेकंड पार्ट हो गया उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे देवांश और सिमर क्लियर है इतना यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है जी अब थर्ड पार्ट देखिएगा थर्ड पार्ट में 0.00026 0.00026 यहाँ पर पॉइंट गया तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और उसके आगे कितने जीरो है कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 तो ये मेरे पास हो गया 26 के आगे 1 1 के आगे 5 0 तो 2 13 ना 2 5 जा 10 और कितने जीरो 1 2 3 4 13/50,000 13/50,000 बताइए जी क्लियर है उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स express each of the following express each of the following decimal numbers in the form express each of the following decimal numbers in the form P upon Q मुझे P upon Q की फॉर्म में इनको लिखना है ठीक है तो फर्स्ट पार्ट है बेटा 15.75 फर्स्ट पार्ट है 15.75 सेकंड है 8.0025 8.0025 और थर्ड पार्ट है 25.6875 थर्ड पार्ट है माइनस का 25.6875 इसका सॉल्यूशन देखिएगा फर्स्ट पार्ट है 15.75 जो 15.75 है इसमें अगर पॉइंट गया तो नीचे आ जाएगा 1 और कितनी डिजिट है बाद में 2 तो नीचे आ गया 100 5 से डिवाइड करिए 5 3 जा 15 फिर आगे 7 है तो 5 1 जा 5 तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2 25 तो 5 5 जा 25 प्लस 5 अपॉन 20 इसमें भी देखो लास्ट में 5 है इसमें लास्ट में 0 है यानी ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा फिर से देखेंगे 5 6 का 30 31 माइनस 30 कितना हो गया 1 1 5 15 तो 5 3 का 15 5 4 का 20 ये हो गया 63/4 ये वैल्यू हो गई 63/4 ठीक है उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे सेकंड पार्ट में है 8.0025 8.0025 यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1 उसके बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 10,000 हो गया इसको फिर से 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 3 0 30 तो 5 6 जा 30 फिर 0 आ गया तो यहाँ पर भी 0 और फिर 2 तो 5 के टेबल में नहीं आता तो 0 तो 5 5 जा 25 ये क्लियर है 16005 16005
ऐसे नीचे करेंगे तो 5 टू सा 10 और उसके आगे 3 जीरो 1 2 3, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जब फिर से 5 से करेंगे तो 5 3 सा 15, 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, 1 के आगे 0 लगा है तो 10 हो गया, 5 टू सा 10, फिर ये 0 और फिर ये 5 वन सा 5, 5 4 सा 20 और आगे 2 0, 3201 अपॉन 400। बताइए कि क्लियर है? देवांश समझ गए? Yes, sir. आगे. ठीक है, अगला देखेंगे, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है माइनस का 25.6875। यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1, 1 के आगे पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 सा 25 और फिर इधर ये 6 आ गया तो 5 1 सा 5, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, 188 यानी 1818 यानी कि 5 3 सा 15, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3, 3 7 37, तो 5 7 सा 35, 37 माइनस 35 2, 5 25, 5 5 सा 25, नीचे आ गया 5 4 सा सॉरी 5 2 सा 10, 2000। अब लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 5 10 सा 50, फिर 51 माइनस 50 कितना हो गया 1, 1 3 13, 5 2 सा 10, 13 माइनस 10 कितना हो गया 3, 3 7 37, 5 7 सा 35 और 37 है 35 2 2 5 25, 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, 2 0 फिर से आ गया। उसके बाद ये फिर से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 सा 10, फिर 5 0 सा 0 27 यानी कि 5 5 सा 25, 27 माइनस 25 कितना हो गया 2, 2 5 25, 5 5 सा 25 और नीचे 5 8 सा 40 और ये 0। इसका मतलब ये फिर से डिवाइड होगा 5 से, 5 4 सा 20 और फिर 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 411 और 5 16 का होता है 80। तो ये आ गया 411 अपॉन 16 और याद रखिएगा शुरुआत में नेगेटिव साइन भी था। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 411 अपॉन 16। बताइए जी क्लियर? माइनस का 411 अपॉन 16। उसके बाद है क्वेश्चन द कन्वर्जन ऑफ अ रिकरिंग डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ अ रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो बार बार री अकर करे। री अकर का मतलब क्या है, बार बार रिपीट करे अपने आप को। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ इधर और इधर दोबारा से एक दूसरी हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ अ प्योर रिकरिंग डेसिमल conversion of a pure recurring decimal to the form p upon q, to the form p upon q। conversion of a pure recurring decimal to the form p upon q। तो एक प्योर रिकरिंग डेसिमल अगर मेरे को दे रखा है तो उसको p अपॉन q की फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। यहाँ तो समझ में आ गया था कि पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट को उड़ा दोगे तो नीचे एक 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स लगी हुई हैं उतने ही आप जीरोस लगा दीजिए और फिर डिवाइड करते चले जाओ उसको। वो तो आप समझ सकते हैं, पहले छोटी क्लासेस में भी करा होगा। उसके बाद अब अगला देखते हैं रिकरिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो एग्जांपल है और उसी में आप जो है स्टेप्स समझिएगा। एग्जांपल नंबर 1 है,
Express each of the following decimals in the form P upon Q. Express each of the following decimals in the form P upon Q. जितने भी डेसिमल्स अब आगे दे रखे हैं इसको P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 6 पार्ट्स हैं इसके, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट है 0.1 बार, सेकंड पार्ट है 0.2 बार, थर्ड पार्ट है 0.3 बार, फोर्थ पार्ट है 0.4 बार, फिफ्थ पार्ट है 0.5 बार और सिक्स्थ पार्ट है 0.6 बार। मुझे इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है ये देखिएगा। जब भी कभी मेरे को कोई भी ऐसा रिकरिंग डेसिमल दे रखा हो, रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि जो बार बार रिपीट करे खुद को, उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो जब भी मुझे रिकरिंग डेसिमल दे रखा हो उसको आप x के बराबर मान लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं। तो मुझे फर्स्ट पार्ट को करना है let x is equal to 0.1 बार। ये हो गया x is equal to 0.1 बार। अब क्या होगा, 0.1 बार का मतलब क्या है, 0.1111 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? 1 बार का मतलब क्या है कि जहां पर भी मैं कहूँ कि कोई नंबर बार बार आने लगे तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 0.111111 इसका मतलब ये है ना। अच्छा, अब नंबर जो है कितने डिजिट्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, बताओ। 1 एक ही तो डिजिट है ऐसा, बिल्कुल एक ही तो डिजिट है, 1 है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 1 के आगे एक जीरो लगा दो यानी कि 10। 1 के आगे एक जीरो लगा दीजिए यानी कि 10 और 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को लिखिएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। मेरी बात अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा बताऊंगा। अब देखिएगा, यहाँ पर है 0.1 बार। 0.1 बार का मतलब क्या है, कितनी डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, केवल एक डिजिट। तो मैंने क्या करा, 1 के आगे केवल एक जीरो लगा दिया यानी कि क्या बन गया, ये 10 बन गया। तो मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं अगर मान लो ये मेरे पास होता 0.18 बार, है ना, यानी कि तब कितनी डिजिट रिपीट करती है अपने आप को, 2 डिजिट, 18 वो आता चला जाता है ना। तो उस केस में जब 2 डिजिट रिपीट करती तो मैं 1 के आगे लगाता 2 जीरो यानी कि 100। तब मैं 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता। तो ये चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि जितनी डिजिट्स रिपीट करेंगी उतने ही जीरो लगाओ 1 के आगे और इक्वेशन को दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुकिए देखिएगा। मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा ये हो जाएगा x इंटू 10 कितना हो गया 10x, और ये क्या हो गया 10 इंटू 0.111111 कैसे। अभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं 10 से किसी भी पॉइंट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो पॉइंट है हम ये देखेंगे 1 के आगे कितना जीरो है, एक। तो ये पॉइंट एक प्लेस राइट में खिसक जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा बेटा ऐसे इधर। मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास हो गया 10x इज इक्वल टू 1.1111 समझ गए, समझ गए। 10 से मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट जो है वो एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो गई। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। हाँ 18.181818 वो ऐसा हो जाता, समझ गए ना। हाँ क्लियर है। हाँ ठीक है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट जो है ये इधर आ गया यानी कि 1.111111 ऐसे हो गया। बताइए सिमर क्लियर है।
Yes, sir. ठीक है देवांश, तुम बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब बेटा इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो आपको इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिएगा, जब किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो इक्वेशन 2 को मैं ऊपर लिखूंगा ऐसे, tan x इज इक्वल टू 1.1111 डॉट 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 ऐसे छोड़ दो। और इक्वेशन 1 क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 0.111111 डॉट 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 ऐसे छोड़ दीजिए। तो देखिए, जब पॉइंट के बाद दोनों में सेम डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 111111 कितना, इनफाइनाइट तक। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1111 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स तो सेम है। तो आप ये देखिएगा क्या हो जाएगा, या ये सोचो, ये क्या है 1.1111, ये है 0.1111। 1.1111 में से 0.1111 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बस, है ना। बेटा राइट हैंड साइड में तो आ गया 1, लेफ्ट हैंड साइड में tan x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, tan x माइनस 1x क्या आएगा, 9x। So 9x. ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1/9। ठीक है, x की वैल्यू 1/9। और मुझे क्या निकालना था, मुझे 0.1 बार निकालना था, उसी को तो x माना था मैंने, तो आ गया रिजल्ट 1/9। 0.1 बार को ही तो मैंने x माना था, और x की वैल्यू आ गई 1/9। हो गया, यही आंसर है। समझ गए? नहीं, पक्का नहीं है, अभी बाकी क्वेश्चंस करेंगे उसमें और पक्का हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको सब। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था 0.1 बार। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 0.2 बार। तो जो चीज निकालनी होती है, जो ये रिकरिंग वाला होता है, उसमें जो चीज निकालनी होती है उसी को x मान देते हैं। तो क्या निकालना है, 0.2 बार। तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। ये हो गया। अच्छा, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, x is equal to 0.2222 डॉट 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 लाइक दिस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कितने डिजिट हैं जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट। ठीक है, तो 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 10। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई both sides, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.22222 लाइक दिस। और यहाँ से क्या समझ में आता है कि जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट जो है ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा blue। ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो गया 2.22222 लाइक दिस। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, फिर वही काम करना है, रटे रटाए हमारे स्टेप्स हैं। इक्वेशन 1 आ गई,
इक्वेशन 2 आ गई, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, tan x is equal to 2.22222 like this, और ये हो गया x is equal to 0.2222 like this। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस करेंगे, 0.2222 माइनस 0.2222 क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में आ गया 2, और tan x माइनस 1x करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2/9, समझ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार, 0.6 बार कर लेंगे सब, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ इसको, और इसमें ना एक कॉमन पैटर्न जो हमको दिखाई दे रहा है, देखिए 0.1 बार था तो नीचे तो क्या आ गया 1/9, 0.2 बार था तो क्या आ गया 2/9, 0.3 बार है तो क्या आएगा 3/9, और 3/9 को सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, समझ गए। ऐसे ही 0.4 बार आएगा 4/9, 0.5 बार 5/9, 0.6 बार 6/9, जिसको आप लिखेंगे 2/9, ठीक है। तो ये बाकी के जो चारों पार्ट्स हैं, मैंने 2 कर लिए हैं 6 में से, बाकी के चारों पार्ट्स में छोड़ रहा हूँ, आप लोग होमवर्क में करेंगे और मुझे दिखाएंगे लाकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवांश और सिमर आप बताइए, क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, देखिए आप दोनों ऑनलाइन हैं, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे रोककर पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एक्सप्रेस each of the following decimals in the form p upon q, express each of the following decimals in the form p upon q, और जिसमें फर्स्ट पार्ट है 0.35 बार, और सेकंड पार्ट है 0.585 बार, 0.585 बार। अब देखेंगे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो 0.35 बार, जो चीज मेरे से पूछी जा रही है उसी को x के बराबर मान लेना, ठीक है। let x is equal to 0.35 बार, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, x is equal to 0.35 like this, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर आप ये देखिएगा इसमें कितने डिजिट्स हैं जो खुद को रिपीट कर रही है, 2 डिजिट्स है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा, क्या बन गया 100, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई both sides by 100, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो 100x is equal to 100 into
0.353535 लाइक दिस। अब देखिएगा जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के आगे कितने जीरो है, 2 जीरो। तो ये जो पॉइंट है 2 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 100x इज इक्वल टू 35.3535 लाइक दिस। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। स्टेप्स वही रटे रटाए हैं कि आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 35.3535 लाइक दिस। और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.353535 लाइक दिस। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस होगी यार लाइट की। चौथी बार नहीं है तुम्हारे बैच में, परेशान कर दिया इन्होंने। वीवीआईपी वे ऑफ लाइफ।